सकट माता की जय। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज सकट चौथ का व्रत है। इसे तिलकुटा भी कहते हैं और गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम श्री गणेश भगवान जी और सकट माता की पूजा करते हैं और पूजा के दौरान इनकी कहानी भी सुनाते हैं। दोस्तों, आइए आपको ये कहानी सुनाते हैं। पहली कहानी है एक गाँव की, जहाँ पे देवरानी जेठानी रहती थी। दोनों में बहुत ही अंतर था। जेठानी जितनी ज़्यादा अमीर थी, देवरानी उतनी ही ज़्यादा गरीब थी। वह जेठानी के घर में छोटे मोटे काम करके अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। जेठानी को अपने अमीर होने पर बहुत ही घमंड था। वो हमेशा उसको डांटती रहती थी और उसको बातें सुनाया करती थी। इसी तरह करते करते काफ़ी समय बीत गया। अब आया सकट चौथ का व्रत और देवरानी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस दिन भी हमेशा की तरह देवरानी ने खुशी खुशी अपने सभी घर के काम को निपटाया और सकट माता की पूजा के इंतजाम करने लगी। उसने जेठानी के घर में सारे काम करके वापस अपने घर में आकर तिलकुटा बनाया और जो भी घर में रूखा सूखा था उसी से माता की पूजा में जुट गई। उसी रात सकट माता एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर घूमने लगी और वो उस गरीब औरत के घर के आगे आकर खाने के लिए कुछ मांगने लगी। जब उसने खाने को दिया तो उन्होंने उससे रात बिताने की अनुमति मांगी कि मुझे अपने घर में जगह दे दो, मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। देवरानी बेचारी दिल की बहुत अच्छी थी। उसने सोचा इस रात में बूढ़ी माता कहाँ जाएंगी, तो उसने अपने ही घर में आश्रय दे दिया। लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई जब वह सुबह उठी तो देखा उसके पूरे घर में सोने के सिक्के बिखरे पड़े हुए थे। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और वह समझ गई कि सकट माता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। सुबह जब जेठानी उसके घर आई तो उसके घर में इतनी संपन्नता देखकर उसने पूछा और उसने पूरा वृत्तांत कह सुनाया। तब जेठानी ने भी सोचा कि अगले वर्ष मैं भी ऐसा ही करूँगी और मेरे घर में भी अपार धन संपदा आ जाएगी। इस तरह बात करते हुए वह अपने घर को चली आई। इस तरह 1 साल बीता और अगले वर्ष फिर सकट माता अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आई और इस बार वह जेठानी के घर पहुंची और उन्होंने खाना मांगा। जेठानी ने फिर उनको रूखा सूखा खाना दिया और बोली, माता आप हमारे यहाँ ही विश्राम करें। वो समझ गई थी कि यह सकट माता ही है और इस तरह से उन्होंने अपने घर में विश्राम दिया। जेठानी ने किसी तरह रात में सब्र किया और सवेरा होते ही पूरे घर में देखने के लिए पहुंची कि घर तो धन-धान्य से भरा होगा, परंतु आश्चर्य की बात थी कि पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी और बदबू से घर भर गया था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी देवरानी को कोसने लगी कि उसने उसे झूठ बताया है। वह रोती हुई देवरानी के घर पहुंची तो उसने देखा कि देवरानी विभिन्न प्रकार के 56 भोग बनाकर माता की सेवा में लगी हुई थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा तो देवरानी ने उसे बताया कि बहन, मेरे पास कुछ नहीं था तब मैंने माता को रूखा सूखा दिया, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ था। देवरानी ने कहा, सब कुछ होते हुए भी तुमने माता का उचित सम्मान नहीं किया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने यथासंभव उनकी पूरी सेवा करी और उनको जो भी कुछ था वह श्रद्धा भाव से अर्पण किया। यह बोलकर जेठानी से देवरानी ने कहा, चलिए हम माता के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और पुनः उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोनों ने माता के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी, अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी और बोला, माता हमें क्षमा करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भक्त वत्सल माँ उनके प्रार्थना से प्रसन्न हो गई और उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया और उन्हें हमेशा निश्चल रहने का और निस्वार्थ भाव से सेवा का वरदान प्रदान किया। और जाते जाते माँ ने उनको सदैव सुखी और समृद्ध रहने का आशीर्वाद दिया। जैसे उनके अच्छे दिन आए वैसे सभी के अच्छे दिन आए। बोलो संगठा माता की जय। जैसा कि आप जानते हैं सकट चौथ को गणेश चौथ के नाम से भी पूजा की जाती है। इस दिन गणेश भगवान की भी पूजा होती है। दूसरी कहानी एक बूढ़ी औरत की है जो कि गणेश जी की बहुत सेवा करती थी। उसकी एक बेटा और बहू था। सकट चौथ का त्यौहार आया और गणेश जी बाल गणेश का रूप धारण कर पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। वह कुछ दाने चावल और थोड़ा सा दूध लेकर सबसे अब खीर बनाने को कहते, लेकिन कोई तैयार न हुआ। जब वह उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे तो उसने बालहट समझकर एक खूब बड़ा पतीला चढ़ाया और प्रभु से बोली, लाइए आप मुझे दे, मैं आपके लिए खीर बनाती हूँ। बाल गणेश ने जैसे ही उस पतीले में थोड़े से चावल और दूध डाला, वह पतीला पूरा ऊपर तक भर गया। उसमें बहुत ढेर सारी खीर बन गई। गणेश जी बोले, अम्मा जब तक आप खीर बनाओ मैं नहा कर आता हूँ, और वह वहाँ से चले गए।
बूढ़ी माँ इतनी सारी खीर देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और उनको लगा आज तो सभी गरीबों को मैं भरपेट भोजन खिलाऊंगी। इस तरह से उन्होंने उस खीर को बनाया और मन ही मन भगवान को उनकी कृपा के लिए बहुत धन्यवाद देती हुई उस पूरे मनोयोग से उन्होंने उस खीर को तैयार किया। उस बूढ़ी औरत की बहू गर्भवती थी और उसने जैसे ही खीर की खुशबू सूंघी उसने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और इस तरह से किसी को भी बांटने से पहले ही उसने उस खीर को चख लिया। खीर बनाकर बूढ़ी माँ ने गणेश जी से प्रार्थना की कि वो आएं और खीर का भोग लगाएं। तो भगवान ने उन्हें बोला कि वह खीर सब में बांट दें और अपने घर के चारों कोनों में रख दें। बूढ़ी माँ ने गणेश जी के कहने के अनुसार पूरे गांव में गरीबों में उस खीर को बांटा और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक सबको दिया और सबसे अंत में वापस अपने घर लेकर आई। उसने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने सबको खिला दी है, मैंने घर के चारों कोनों में भी रख दी है, अब आप इस खीर का भोग लगाएं। इतना सुनते ही प्रभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको दर्शन दिए। साक्षात प्रभु को देखकर वह बूढ़ी औरत उनके चरणों में गिर गई और प्रभु ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि माँ, आज तुम कोई भी एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह से उन्होंने उस बूढ़ी औरत को वरदान मांगने के लिए कहा। बूढ़ी माँ सोचने लगी कि मैं क्या वरदान मांगूं, तो वह गांव के सभी लोगों से विचार विमर्श करने लगी। उन्होंने सभी से पूछा और अपने बेटे और बहू से भी पूछा कि मैं वरदान में क्या मांगूं। कोई कहता धन दौलत मांगो, कोई कहता नाती पोते मांगो, किसी ने समृद्धि मांगी। इस तरह से सबके अपने विचार थे। उनको कुछ समझ नहीं आया और वो वापस अपने घर लौट आईं। वापस आकर वह प्रभु के चरणों में नमस्कार करके बोली, हे प्रभु, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए। 100 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, मान सम्मान दो, नाती पोते दो, सभी को धन समृद्धि दो, आपस में प्यार रहे, सुखी संसार रहे, और यही है प्रार्थना प्रभु कि अंत में मुझे मोक्ष मिले। यह सुनते ही प्रभु मुस्कुराए और बोले, माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया है, लेकिन ऐसा ही होगा। जाओ तो हमेशा सुखी और समृद्ध रहो, और जो भी व्यक्ति निश्चल भाव से इस कथा को सुनता व पढ़ता है उसके सभी मनोरथ पूरे हों। इस तरह से वो अंतर्धान हो गए। जय हो गणेश भगवान की, जय हो माँ संकटा की। सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है।